Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS classes. I'm Tanu Virmani here, an IDP certified trainer plus a TEFL to Solve certified trainer too. So I'm back with my speaking module now. I'm going to cover up all the content for the speaking section as well as all the strategies you can apply for the speaking module. So today is our live session one, which is about introduction to the speaking module. What is basically IELTS speaking? I'm going to cover all those topics here: an introduction, the format of speaking module, and how you're going to have your evaluation done in the speaking module. So आज हम सेशन वन करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि IELTS स्पीकिंग क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, हाउ एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है और आपकी इवैल्यूएशन कैसे होती है, हाउ यू गेट स्कोर्स, आपको स्कोर्स कैसे मिलते हैं, राइट। सो व्हाट इज स्पीकिंग, स्पीकिंग होती क्या है। IELTS स्पीकिंग टेस्ट क्या करता है। IELTS स्पीकिंग टेस्ट आपकी स्पोकन इंग्लिश को एक्सेस करता है, राइट। आपकी स्पीकिंग स्किल्स को यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाता है कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटी कैसी है, हाउ वेल यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, हाउ यू आर एबल टू गिव योर आंसर्स इन इंग्लिश, राइट। स्पीकिंग टेस्ट सेम रहता है फॉर बोथ एकेडमिक एज वेल एज फॉर द जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों के लिए सेम रहता है। एंड स्पीकिंग टेस्ट इज कंडक्टेड फेस टू फेस। ये आप इट इज कंडक्टेड बिटवीन, ये टेस्ट टेकर और एग्जामिनर के बीच में क्या होता है, फेस टू फेस होता है। और ये स्पीकिंग टेस्ट आपका रिकॉर्डेड होता है, ये पूरा रिकॉर्डेड एग्जाम है जिसको बाद में दोबारा से इवैल्यूएट किया जाता है, राइट। एकेडमिक स्पीकिंग टेस्ट जो होता है, दैट मीन्स जो स्पीकिंग टेस्ट होता है वो कितने मिनट्स का होता है, वो 11 to 15 मिनट्स का होता है। और इसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं। रिमाइंड वन थिंग, स्पीकिंग टेस्ट दोनों के लिए सेम होता है, इट इज नॉट डिफरेंट। स्पीकिंग टेस्ट मे बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। अब जब आपने अपना एग्जाम बुक कर दिया रीडिंग राइटिंग लिसनिंग के लिए, स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली वो सेम डे होता है, और क्या होता है, 1 वीक बिफोर या 1 वीक आफ्टर होता है। नाउ सपोज टुडे 16, अगर आपने अपना एग्जाम जो है 21 को बुक करा, राइट, 21 के लिए आपने शेड्यूल करा हुआ है अपना रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, तो आपका जो स्पीकिंग है वो 3-4 डेज पहले, वीक पहले या 3-4 डेज बाद या वीक बाद भी हो जाता है, और सेम डे भी हो जाता है। यू विल गेट दिस नोटिफिकेशन, आपको आईडीपी से मेल आ जाता है कि कब आपका स्पीकिंग का एग्जाम है, राइट। एंड नाउ डेज तो आप अपना स्पीकिंग खुद भी शेड्यूल कर सकते हो। यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन द पेपर बेस कि आप अपने स्पीकिंग एग्जाम को खुद शेड्यूल कर सकते हो, जब आपको सुटेबल डेट मिल रही है उनमें से आपको जो लगता है कि ये डेट आप फिक्स कर सकते हो, यू कैन डू इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि पार्ट्स क्या होते हैं स्पीकिंग के, स्पीकिंग एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है। देयर आर 3 टास्क इन योर स्पीकिंग मॉड्यूल, 3 पार्ट्स होते हैं आपके स्पीकिंग मॉड्यूल के। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू, बेसिकली यू कैन कॉल इट। सेकेंड होता है आपका लॉन्ग टर्म, जिसको आप बोलते हो क्यू कार्ड टॉपिक, राइट। और थर्ड होता है आपका फॉलो अप डिस्कशन, इसमें आपके क्या होते हैं, डिटेल क्वेश्चंस आते हैं। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ योर स्पीकिंग मॉड्यूल। अब वो पार्ट्स होते क्या है, कैसे उन्हें कंडक्ट किया जाता है, कैसे आपको आंसर्स देने होते हैं, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स टुडे, ठीक है। तो पार्ट वन क्या होता है, पार्ट वन जो होता है आपका, जैसे कि इंट्रोडक्शन जिसको इंटरव्यू कहते हैं, उसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछता है आपके बारे में। सो पार्ट वन इज ऑल जनरल, जब आपसे आपसे रिलेटेड पूछा जाता है कि आपको क्या पसंद है, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, व्हाट आर योर फेवरेट थिंग्स, है ना। सो कुछ फेमिलियर टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं, जैसे कि आपका होम, फैमिली, वर्क, स्टडी और आपके इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट कैन बी क्वेश्चन लाइक डू यू लाइक बाइसाइकिल और डू यू लाइक टू राइड अ बाइसाइकिल, तो वो भी आपका इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। आप व्हाट स्टूडेंट फील इज कि सिर्फ हमें होम, फैमिली, वर्क यही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपकी लाइक्स और डिसलाइक है। तो आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मील्स डू यू लाइक, ये भी आपका इंटरेस्ट है ना कि आपको कौन सी मील्स पसंद है, राइट। सो देयर इज वास्ट टॉपिक इन इंटरेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक पे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। ये वाला जो पार्ट वन होता है ये 4 to 5 मिनट्स के लिए होता है, राइट। रिमेंबर कि आपका स्पीकिंग 11 to 15 मिनट्स के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाता है।
So basically you have to answer every question in at least 1 to 2 sentences. I would say 2 sentences for each question in the part 1. आप कम से कम 2 सेंटेंस में आंसर दो जब आपसे पार्ट 1 पूछा जाता है, राइट? नाउ व्हाट इज पार्ट 2? सेक्शन 2 क्या होता है स्पीकिंग का? पार्ट 2 होता है स्पीकिंग का क्यू का टॉपिक। आपको एक टास्क कार्ड दिया जाता है, एग्जामिनर आपको बोलता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में बोलना है। 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, जो भी आपका टास्क क्वेश्चन है, जो भी आपका क्यू कार्ड है। एंड देन नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना है, राइट? जब आपका 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम ओवर हो जाता है, उसके बाद आपके नेक्स्ट 2 मिनट स्टार्ट होते हैं जब आपको क्यू कार्ड टॉपिक के बारे में बोलना है। जैसे ही आपके 2 मिनट्स ओवर हो जाते हैं, आपने क्यू कार्ड का टॉपिक डिक्टेट करा, आपने बोला वो, यू स्पीक अप, उसके बाद एग्जामिनर क्या करता है? एक राउंड ऑफ क्वेश्चन पूछता है। 1 to 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सेम टॉपिक पे जो आपका क्यू कार्ड का था, एंड दैट कंप्लीट्स योर पार्ट 2। आपका पार्ट 2 क्यू कार्ड कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका स्टार्ट होता है पार्ट 3 टॉपिक। नाउ पार्ट 3 में क्या होता है? आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोर डिस्कशन क्वेश्चंस होते हैं, ये मोर ओपिनियटेड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फर्दर क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी किससे रिलेटेड होते हैं? पार्ट 2 से। These questions they allow you to discuss more abstract ideas and issues. यहाँ पे आपको इश्यूज को स्पेक्यूलेट करना है, ओपिनिएट करना है, कैसे कंपैरिजन करना है क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं जिसमें आपको कंपैरिजन ज्यादा करना है। पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन करके बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या चेंज हुआ है, राइट? पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन करके बताओ कि पहले वेदर कैसा था, अब वेदर कैसा है। पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन करके बताओ कि न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों हो गई अब आज, ठीक है? तो आपके क्या होते हैं? मोर डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। और ये जो आपका पार्ट होता है ये भी 4 to 5 मिनट्स के लिए होता है, एंड इसके बाद योर स्पीकिंग टेस्ट इज कंप्लीटेड। सो रिमाइंड वन थिंग कि ये रिकॉर्डेड एग्जाम है, 1-on-1 है बिटवीन यू, दैट मीन्स बिटवीन द टेस्ट टेकर एंड द एग्जामिनर, राइट? मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल कि आप आंसर करते टाइम बिल्कुल हेजिटेट ना हो। नाउ लेट्स टॉक इन डिटेल की इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हम कैसे करने वाले हैं। सो पार्ट 1 जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फेमिलियर टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस इस पार्ट को जब स्टार्ट करता है एग्जामिनर, ये 4 to 5 मिनट्स का होता है, राइट? रिमेंबर दिस। जब भी ये पार्ट 1 स्टार्ट होता है, एग्जामिनर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि आपका नेम क्या है, दैट यू हैव टू टेल योर नेम, राइट? और क्या पूछता है? आपकी आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स आपकी आईडी, you have your passport along with you or any other ID proof you have. So they may ask you your name is confirmed, and then they ask you about your identity, right? Now next question, उसके बाद क्या होता है? They will ask you general questions, आपके बारे में general questions पूछे जाते हैं कि आप कहाँ रहते हो, where do you live, और what you are doing currently, आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। आप वर्क कर रहे हो तो आपसे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, आप स्टडी कर रहे हो तो आपसे स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, राइट? उसके बाद क्या होता है? देन दे आस्क यू सम क्वेश्चंस अबाउट फेमिलियर टॉपिक। फिर आपके फेमिलियर टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। सपोज करो आपको म्यूजिक कौन सा पसंद है, डू यू लाइक कुकिंग, आपको कुकिंग पसंद है, वेदर कैसा पसंद है आपको, मूवीज आपको पसंद है कि नहीं पसंद। सो यू विल बी आस्क्ड जनरल क्वेश्चंस ऑन 1 or 2 टॉपिक्स। आपके 2 टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। दे मे आस्क यू अबाउट बाइसिकल, दे मे आस्क यू अबाउट व्हाट काइंड ऑफ हेडफोन्स डू यू लाइक, है ना? आपके पास कौन सी वैरायटी के हेडफोन्स हैं, जनरली हेडफोन्स कब यूज करते हो, राइट? सो दीज आर द सम ऑफ फेमिलियर टॉपिक्स जो आपसे पूछे जाते हैं, राइट? और आपको आंसर करना होता है इन क्वेश्चंस को वेरी क्विकली। यहाँ पे आपको आंसर को प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं मिलता। नो 1 minute, or I would say yes, you can take few seconds to answer कि yes I am thinking about it or let me answer like this, but आपको यहाँ टाइम नहीं मिलता कि आप सोचो कि आपको 40 seconds मिलेंगे आंसर प्रिपेयर करने के लिए। नो, you have to be quick in answering these questions. Answer will the examiner will ask you scripted questions and will listen to your answer. अब एग्जामिनर के पास एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, उसमें से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और वो आपके आंसर को सुन रहा है, प्रॉम्प्टिंग यू टू एक्सटेंड योर आंसर विद अ व्हाई और व्हाई नॉट। अब जब आपसे पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ हेडफोन्स डू यू लाइक और डू यू लाइक हेडफोन्स, आपने बोला कि यस आई लव हेडफोन्स और आई लाइक टू लिसन म्यूजिक with headphones, right?
बट आपको हमेशा ये रिमेम्बर रखना है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर अगर यस में दे रहे हो तो वाई और वाई नॉट वाली सिचुएशन आपको फेस करनी है। एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, बट वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने आंसर को क्या करो, रिस्पॉन्ड करो। आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ कि यस आई लाइक हेडफोन्स। क्यों लाइक करते हो हेडफोन्स को, ये रीजन आपको देना ही है योरसेल्फ। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है डू यू लाइक हेडफोन्स और आपने बोला यस आई लाइक हेडफोन्स, बट क्यों लाइक करते हो हेडफोन को, ये आपको देना है। और सपोज करो आपने बोला कि नो आई डोंट लाइक हेडफोन्स, तो आप क्यों लाइक नहीं करते हेडफोन्स को, ये भी रीजन आपको देना है। सो वाई और वाई नॉट यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट। बट ये बहुत जरूरी है कि आप वन वर्ड में आंसर नहीं दोगे, आप एटलीस्ट टू सेंटेंसेस में अपना आंसर दोगे, रीजन दोगे कि आपको म्यूजिक क्यों पसंद है, आपको बाइसिकल राइड करना क्यों पसंद है, और अगर आपको बाइसिकल राइड करना नहीं पसंद तो आपको क्यों नहीं पसंद है। ये होता है आपको अपने आंसर को एक्सटेंड करना, राइट। नाउ व्हाट इफ योर आंसर इज टू शॉर्ट, आपका आंसर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, राइट आपको अपने आंसर को एक्सटेंड करना है। अब ये जो पार्ट होता है ना आपका टेस्ट का, ये एक क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट आपका चलता रहता है, जिसमें आपकी एबिलिटी चेक करी जाती है कि आप कितना अपने बारे में डिस्कस कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो ऑन एवरीडे टॉपिक, राइट। बिकॉज ये टॉपिक्स क्या होते हैं, फेमिलियर टॉपिक्स होते हैं, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और उस पर आपको आंसर करना होता है, राइट। नाउ सी हियर, आई हैव गिवन अ सैंपल टास्क। यहाँ पे आपको एक सैंपल टास्क भी दिखेगा मेरी स्क्रीन पे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले टेस्ट कैसे स्टार्ट होता है, एग्जामिनर इंट्रोड्यूस करता है खुद को, राइट और टेस्ट टेकर भी करेगा, एंड देन कैंडिडेट की क्या चेक करेगा, आइडेंटिटी चेक करेगा। नाउ फर्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट योर होम टाउन और विलेज। सबसे पहले होम टाउन की बात करी, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट इज। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर टाउन और विलेज। ठीक है, तो आपको इंटरेस्टिंग पार्ट बताना है। व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू द पीपल इन योर विलेज और टाउन डू, कैसी तरीके की जॉब्स, कौन सी वेराइटी ऑफ जॉब्स, काइंड ऑफ जॉब करते हैं। वुड यू से इट्स अ गुड प्लेस टू लिव, क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेस है रहने के लिए। अगर आपको लगता है यस, तो आप यस बोलोगे प्लस अपना आंसर एक्सटेंड करोगे कि क्यों लगता है। अगर आपने बोला कि नो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू लिव, तो क्यों नहीं है वो एक अच्छा प्लेस, ये भी आपको रीजन देना है। सो ऑलवेज एक्सटेंड योर आंसर, सिर्फ यस नो में आपको आंसर नहीं करना, राइट। देन नेक्स्ट फेमिलियर टॉपिक जो आपका पार्ट वन में कवर हो रहा है, लेट्स मूव ऑन टू टॉक अबाउट एकोमोडेशन। अब यहाँ पे रेंज ऑफ टॉपिक्स होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ एक टॉपिक को एग्जामिनर कवर करेगा, एटलीस्ट 2-3 टॉपिक्स को क्या किया जाता है, पार्ट वन में कवर किया जाता है। टेल मी अबाउट द काइंड ऑफ एकोमोडेशन यू लिव इन। अब आप कैसी एकोमोडेशन में रहते हो, आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हो, आप फ्लैट में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, कैसे घर में रहते हो, आपको क्या करना है उसके बारे में बताना है। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव देयर, कितने टाइम से आप वहां पे रह रहे हो वो आपको डिस्क्राइब करना है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट लिविंग देयर, क्या अच्छा लगता है आपको वहां रहने के लिए। ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन वुड यू मोस्ट लाइक टू लिव इन, अब कैसे टाइप की एकोमोडेशन में आप रहना चाहते हैं, राइट। सो यू हैव टू आंसर ऑल दीज फेमिलियर क्वेश्चन इन एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस, नॉट लेस देन 2 आई वुड से, राइट। कभी भी 2 सेंटेंस से कम में आंसर नहीं देना, और सिर्फ यस एंड नो का आंसर तो नेवर, कभी नहीं देना, राइट। नाउ सी दिस, it's a transcript for you. Examiner says, now in the first part, I would like to ask you some questions about yourself. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि लेट्स टॉक अबाउट होम टाउन और विलेज, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट इज। एग्जामिनर ने पूछा कैसा प्लेस है, कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया, कैंडिडेट इट्स अ क्वाइट स्मॉल विलेज about 20 kilometer from Zurich, and it's very quiet, and we have only two little shops because most of the people work in there and are oriented to the city. So how he explained, उसने 2 sentences 3 sentences में आंसर दिया, मैंने आपको 2 मिनिमम बोला है, एक्सटेंड आप कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि 5-6 सेंटेंसेस में आंसर दोगे, नो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस प्लेस, विलेज। ठीक है, आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है। On the top of a hill, we have a little castle which is very old and quite well known in Switzerland. So a well-framed answer is here. Second, next says, what kind of jobs do people in the village do? कैसी jobs करते हैं? So we have some farmers in the village as well as people who work in Zurich as bankers or journalists, or there are also teachers and some doctors and some medicines.
So kinds of job बताई. Would you say it's a good place to live? Yes, although it is very quiet, it is, people are friendly, and I would say it's a good place to live there. Yes. I'm not going to tell you the answer like the band score for this. I'm just giving you a transcript. Evaluation कैसे होता है, scoring कैसे मिलती है, ये सब हम next sessions में बात करेंगे. नेक्स्ट इज, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा एकोमोडेशन का, और एकोमोडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. राइट. सो पार्ट 1 इज क्लियर कि पार्ट 1 में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे आंसर करना होता है. लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या होता है, यहाँ पे आपको क्यू का टॉपिक दिया जाता है, ये 3 to 4 मिनट्स का होता है. पार्ट 1 जैसे ही खत्म होगा, एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देगा एंड दे विल आस्क यू टू टॉक अबाउट इट फॉर 1 to 2 minutes. बेसिकली आपको 2 मिनट्स का टाइम दिया होता है. यू कैन एक्सटेंड योर आंसर लाइक 130, 140 आपको क्रॉस करना चाहिए. 1 minute 40 seconds you have to cross. Now topic will be handed to you on a card. आपको कार्ड पे एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है. आपको पेपर और पेंसिल भी मिलेगा. आप 1 मिनट के लिए अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो. वन थिंग मैं यहाँ बोलूंगी, नोट्स प्रिपेयर करना इज नॉट लाइक आप 1 मिनट में सब लिख दो, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओनली मेक नोट्स, यूज एब्रिविएशंस, उस टाइम का यूज करो जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है. यू कैन राइट लिटिल नोट्स फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, उस कार्ड को अच्छे से पढ़ के देन यू हैव टू स्पीक अबाउट इट फॉर 2 minutes. 2 minutes के लिए आपको बोलना है. आपके पास एग्जैक्ट 1 minute होता है प्रिपेयर करने के लिए और अपने नोट्स को बनाने के लिए बिफोर यू स्पीक. एग्जामिनर टाइमर यूज करेगा और आपको बताएगा कि कब आपका 1 minute अप हो गया और अब आपको क्या करना है, यू हैव टू स्पीक. एग्जामिनर ही आपको बताएगा कि आपको कब स्टार्ट करना है और आपको वो स्टॉप कर देगा आफ्टर 2 minutes. The points on the task card will help you to think of what to say, and you should try to keep talking for the full 2 minutes. Advisable क्या है कि आप 2 minutes तक बोलो, right? और एग्जामिनर ही आपको 2 minutes बाद क्या करेगा, स्टॉप करेगा. देन उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपने बोला उससे रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाएगा, राउंड ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो इस पार्ट में आपका क्या एबिलिटी चेक की जाती है. नो डाउट आपकी स्पीकिंग एबिलिटी तो चेक हो रही है, बट एट अ लेंथ चेक हो रही है. पार्ट 1 में आप आंसर देते हो 2 से 3 सेंटेंसेस में, बट यहाँ आप कितना आंसर देते हो, 2 minutes. दैट मीन्स आपका चेक करा जा रहा है दैट आर यू एबल टू स्पीक एट लेंथ ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और नॉट. कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 2 मिनट के लिए बोल सकते हो या नहीं, राइट. और आप अपनी लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हो, अपने आइडियाज क्या जनरेट कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कितना कर रहा है, लॉजिकल, ये सब आपका इवैल्यूएट होता है, राइट. यहाँ पे आपको यू कैन पे, सो सॉरी आई एम नॉट लिटिल वेल टुडे, तो आप अपना ओन एक्सपीरियंस भी बता सकते हो अबाउट द टॉपिक. नाउ सपोज क्वेश्चन कैन बी डिस्क्राइब योर फेवरेट वेकेशन. अगर आपकी कोई फेवरेट वेकेशन है तो आप उसको एज इट इज बता सकते हो. और सपोज करो कि कोई फेवरेट वेकेशन पे नहीं किया, देन दे हैव टू माइंड मैप द स्टोरी, ठीक है. तब आपको क्या करनी पड़ती है, स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है. नाउ लेट्स लुक एट द सैंपल टास्क. हम सैंपल टास्क देखते हैं. क्वेश्चन इज, अब आपको क्यू कार्ड का टॉपिक है, डिस्क्राइब समथिंग यू ओन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. अब आपको कोई चीज बतानी है जो आपकी चीज है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ओन मीन्स वो आपकी है, आप उसके ओनर हो, ठीक है. सो वेयर यू गॉट इट फ्रॉम, आपको कहाँ से मिली वो. हाउ लॉन्ग यू हैव हैड इट, कब से आपके पास है. वॉट यू यूज इट फॉर, किस लिए आप उसका यूज करते हो. एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू यू, क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है. अब आपको 1 minute का टाइम मिलेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए, एंड देन नेक्स्ट 2 minutes मिलेंगे आपको. यू हैव टू स्पीक फॉर दिस. आपको इसके बारे में क्या करना है, बताना है. यू हैव टू स्पीक. उसके बाद आपके क्या होंगे, जैसे ही आपका 2 minutes ओवर हुआ, आपने बोल दिया, आपके राउंड ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे. इज इट वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट मीन्स आपने वो जो भी चीज बताई है क्या वो वैल्यूएबल है, किसके टर्म्स में, मनी के टर्म्स में. वुड इट बी इजी टू रिप्लेस, क्या आप उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी और चीज से. सो एग्जामिनर विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर एटलीस्ट 2 to 3 sentences. नाउ सी हियर, अब ये एक ट्रांसक्रिप्ट है आपके लिए टास्क 2 की, राइट. आपके 2 minutes ओवर, 1 minute आपका प्रिपरेशन टाइम ओवर हो चुका है. एग्जामिनर अब आपसे कह रहा है, कैन यू स्टार्ट स्पीकिंग नाउ प्लीज, क्या अब आप बोलोगे, राइट. सो कैंडिडेट अब टेस्ट टेकर क्या आंसर देने वाला है, सी है.
उसने अपना पीस अपना बताया कि व्हाट थिंग इज लाइक इम्पोर्टेंट, कौन सी चीज उसके पास है. Yes, one of the most important things I have is my piano because I like playing the piano. I got it from my parents to my 12th birthday. So I have it for about 9 years. And the reason why is it so important for me is that I can go into another world when I'm playing piano. I can forget what's around me and what. I can forget my problems, and this is sometimes quite good for a few minutes. Or I can play or relax, or just, yes, to relax and think of something completely different. So he completed this task. Then examiner said, "Thank you. Would it be easy to replace this piano?" So candidate का क्या आंसर है राउंडिंग ऑफ में? Yes, I think it wouldn't be that big problem, but I like my piano as it is because I have it from my parents. So it's some kind of unique for me. So for every question, you have to answer in at least 2 to 3 sentences, right? अब पार्ट 3 क्या होता है? पार्ट 3 टू वे डिस्कशन है, फॉलो अप डिस्कशन है. ये पार्ट जो होता है आपका 4 to 5 मिनट्स का होता है. और क्वेश्चन इन द पार्ट 3 विल बी कनेक्टेड टू द जनरल टॉपिक. इसमें आपके जनरल टॉपिक होते हैं पार्ट 2 से रिलेटेड. लेकिन ये टॉपिक क्या होता है? मोर जनरल, मोर एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एग्जामिनर आपको क्या बोलता है कि आप अपने ओपिनियन को क्या करो, एक्सप्रेस करो, जस्टिफाई करो, एनालाइज करो, डिस्कस करो, स्पेक्यूलेट करो. ठीक है, मोर डेप्थ में. पार्ट 1 में जहां आपको बोला जाता है आंसर करने के लिए 2 to 3 sentences, यहाँ पे आपको बोला जाता है एटलीस्ट 3 to 5 sentences you have to speak, right? So if your long term was about beautiful place to visit in your city, suppose करो आपका क्यू कार्ड का टॉपिक था कि आप डिस्क्राइब करो अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट इन योर सिटी. सो इस सेक्शन में आपसे क्या पूछा जाएगा? डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ब्यूटीफुल सिटीज, ब्यूटीफुल प्लेसेस इन योर सिटी? सो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड आंसर देना है, राइट? एग्जामिनर विल स्पीक मोर विद यू इन दिस सेक्शन. ये डिटेल सेक्शन होता है, मोर इन डेप्थ सेक्शन होता है. तो यहाँ पे एग्जामिनर भी आपसे ज्यादा पूछता है और आपको भी ज्यादा आंसर देना है और आपको अपने ओपिनियंस बताने हैं. ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड आपको ओपिनियन बताने हैं, राइट? यहाँ पे पर्सनल टॉपिक्स कम कवर होते हैं और आई वुड से वेरी लेस यहाँ पे क्या होते हैं, जनरल ओपिनियटेड आंसर्स ज्यादा होते हैं, राइट? यू आर असेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस, कि क्या आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने ओपिनियन को, जस्टिफाई कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं, डिस्कस कर पा रहे हो कि नहीं, राइट? सो सी हियर, सैंपल दे रखा है आपको टास्क 3 का. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स गिव स्टेटस टू पीपल इन योर कंट्री? बिकॉज आपका जो टॉपिक चल रहा है यहाँ पे पीपल्स वैल्यू चल रहा है. तो कौन सी वो चीजें हैं जो लाइक काइंड ऑफ स्टेटस लगती है आपकी कंट्री में, राइट? हाउ थिंग्स हैव चेंज सिंस योर पेरेंट्स टाइम, पेरेंट्स के टाइम से और आपके टाइम में क्या चेंज आ गया? फाइनली लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग. डू यू थिंक एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल बाय? सो यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चंस कि यहाँ पे आपको मोर डिटेल आंसर देना है. अब सी हियर, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा यहाँ पर कि let's talk about, let's consider the values and the way they change it, right? What kind of possession do you think give status to people? तो कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया? फर्स्ट थिंग विच कम्स इन माय माइंड इज द कार. स्टेटस के लिए क्या बोला उसने? कार का ऑप्शन दिया. यस, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल like to have posh cars and expensive cars to show their status, their place in the society. Next is examiner ने बोला, is that a new development? No, I think it is not. So here उसने क्या आंसर दिया? सिर्फ एक वर्ड में आंसर दिया, which is not correct. आपको expand करना चाहिए. People have thought like that for quite a long time. Yes, another thing is probably for clothing. It starts already when you are young. When the children go to school, they wanted to have posh labels on their jumpers or good shoes. So you have to answer at least 3 to 5 sentences, I would say, but not less, right? So again, there are the questions based on किस पे based है ये? सारे पार्ट 3 की डिस्कशन पे बेस्ड है कि कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं. अब रहा, जब आपको पार्ट 1 पता चल गया क्या होता है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी पता चल गया, नाउ आपकी जो इवैल्यूएशन है वो होती कैसे, आपको स्कोर्स कैसे मिलते हैं स्पीकिंग के? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एग्जामिनर आपके स्पीकिंग टेस्ट में देखता क्या है, सुनता क्या है, राइट?
क्या वो चेक करता है, कैसे आपके बैंड स्कोर्स को कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे। तो आपके जो स्पीकिंग की इवैल्यूएशन है, आपका स्पीकिंग का जो स्कोर है वो कैसे इवैल्यूएट होता है, वो स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर के बेसिस पे होता है। एक असेसमेंट का क्राइटेरिया होता है जो एग्जामिनर यूज करता है आपकी स्पीकिंग परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। ये जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं ये सेम होते हैं, बहुत बोथ फॉर एकेडमिक एज वेल एज फॉर जनरल। स्पीकिंग टेस्ट सेम होता है। और ये जो असेसमेंट का क्राइटेरिया होता है ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, आपको 0 to 9 राइट स्कोर मिलता है आपको। तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। अब वो 4 कैटेगरीज क्या होती है, कैसे किया जाता है, वो 4 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट वन इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, सेकंड इज लेक्सिकल रिसोर्सेज, थर्ड इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, एंड फोर्थ इज प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब व्हाट डू द बैंड डिस्क्रिप्टर्स मींस, होते क्या है बैंड डिस्क्रिप्टर्स, ये आपके 4 जो पार्ट्स है ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। और कैसे आपकी इवैल्यूएट होती है स्पीकिंग स्किल्स, लेट्स लुक एट दैट। ये यूज कैसे होते हैं ये भी हम देखेंगे, कैसे एग्जामिनर आपकी स्पीकिंग को इवैल्यूएट करता है इनको देखते हुए। तो फर्स्ट वन क्या है, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। अब फ्लुएंसी क्या होती है, फ्लुएंसी का मतलब होता है एग्जामिनर ने जब आपका आंसर रिकॉर्ड कर लिया, जब आपको वो सुन रहा है, तो ही इज लुकिंग एट कि आप कितने फ्लुएंट हो। आपकी एबिलिटी चेक करी जाती है कि आप कितना बोल सकते हो। एंड इफ यू नीड टू हेजिटेट, सेल्फ करेक्ट एंड रिपीट योर सेल्फ टू कीप गोइंग, कितनी बार आपने रिपीट करा और सेल्फ करेक्शन करा। जब आप कोई सेंटेंस बोलते हो बट आप उसको करेक्ट करके दोबारा बोलते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ करेक्शन, राइट। आई लव शॉपिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। सो आपने क्या करा, सेल्फ करेक्ट कर दिया। पहले आपने बोला आई लव शॉपिंग, देन आपने बोला आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग और आई लव टू शॉप, राइट। तो एग्जामिनर विल लुक एट हाउ फ्लुएंट यू आर, आप कितने फ्लुएंट हो, आपकी एबिलिटी क्या है, कितना आप बोल सकते हो, और आप हेजिटेट करते हो, सेल्फ करेक्ट करते हो या रिपीट करते हो आइडियाज को, वो होती है आपकी फ्लुएंसी। कोहेरेंस क्या होता है, एग्जामिनर यहाँ पे चेक करता है कि आप कितने कोहेरेंट हो। कोहेरेंट मतलब आपके आइडियाज, आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स का फ्लो क्या है साथ में, कैसे आप 1 to 1 अपनी स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हो, हाउ यू आर यूजिंग द रेंज ऑफ आइडियाज, और अपने फ्रेजेस को कैसे कनेक्ट कर रहे हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बात करने के लिए आपका कितना कनेक्शन शो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर कोहेरेंस। जब आप लॉजिकली अपनी आइडियाज को करेक्ट करके प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ योर एग्जामिनर, दैट शोज योर कोहेरेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू सम कनेक्टिंग वर्ड जिसको आप यूज कर सकते हो जब आप क्या करते हो, अपने आइडियाज को कनेक्ट करते हो। फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, then, another thing, well I believe. This is a very small sample and I am suggesting you some time कि आप इनको रिव्यू करो, इन वर्ड्स को यूज करो ताकि आपकी फ्लुएंसी शो करे, राइट। कि फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, और फर्स्ट दिस, सेकेंड दिस, नेक्स्ट दिस, और अनदर थिंग इज दिस, राइट। तो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस क्या होता है, जब आपको आपकी फ्लुएंसी और आपका कोहेरेंट दिखाना होता है एग्जामिनर, राइट। सेकेंड इज लेक्सिकल रिसोर्सेज। अब लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होता है, एग्जामिनर विल बी लिसनिंग फॉर योर एबिलिटी टू चूज द राइट वर्ड्स। लेक्सिकल रिसोर्सेज मींस आपकी वोकैबुलरी, आपके वर्ड्स, आपके फ्रेजेस, कि आप कैसे उनको एक्सप्रेस कर रहे हो। योर वर्ड्स, एग्जामिनर विल कंसिडर सम काइंड ऑफ वर्ड्स यू यूज, whether they help you make your ideas clear or whether the words are understandable, appropriate and relevant to the topic. अब जो vocabulary आप यूज कर रहे हो, जो words, जो phrases आप यूज कर रहे हो, वो किससे relevant होनी चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड, राइट। और वो ये भी चेक करते हैं कि आप राइट वर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो कि नहीं, लाइक बोर्ड, बोरिंग, राइट। सो जो वर्ड वहां सुटेबल होगा वो ही आप यूज करोगे, ठीक है। आप राइट वर्ड्स टुगेदर यूज कर रहे हो कि नहीं, कॉलोकेशन, द वर्ड्स विच गो इन पेयर, ठीक है। जैसे फास्ट मील और क्विक मील, क्या हम कभी ये बोलते हैं जस्ट फिनिश योर फूड फास्टली, फिनिश योर फूड क्विकली, आई हैड अ क्विक मील टुडे, आई विल नेवर से आई हैड अ फास्ट मील टुडे, राइट। सो कॉलोकेशन, दैट वर्ड्स गो इन पेयर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन,
paraphrasing, idiomatic language, and less common language, right? The use of idiomatic language and less common words are important at higher levels. अगर आपको बैंड 7 से above टारगेट करना है, यू हैव टू यूज इडियोमैटिक लैंग्वेज, ईडियम्स, राइट? और लेस कॉमन वर्ड्स को आप क्या करो, यूज करो। कॉमन वर्ड्स नहीं यूज करने, ठीक है? आपको क्या यूज करने हैं, लेस कॉमन वर्ड्स यूज करने हैं, और अपनी लैंग्वेज को इडियोमैटिक करना है, पैराफ्रेज करना है। डू नॉट स्टार्ट योर आंसर ऑलवेज विद यस और नो, राइट? इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही सारा टाइम हमेशा अनकॉमन वर्ड्स को यूज करो, बट यस, ट्राई टू यूज लेस अनकॉमन वर्ड्स, राइट? और एग्जामिनर आपकी एबिलिटी यहाँ पे क्या चेक करते हैं, आप कितना पैराफ्रेज कर सकते हो, कितने डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपने आंसर को फ्रेम कर रहे हो। दैट इज व्हाट लेक्सिकल रिसोर्सेज। अब ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, थर्ड बैंड डिस्क्रिप्टर। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एग्जामिनर ये ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी जो होता है, ये क्या आपका फोकस करता है, ये चेक करता है हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग योर स्पीच विद द करेक्ट ग्रामर। आपकी ग्रामर यहाँ इवेल्युएट होती है, आपके सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे चेक होते हैं। सेंटेंस कितना वैरी कर सकते हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या यूज कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो आर यू थिंकिंग ऑफ द प्रॉपर सेंटेंसेस और नॉट, प्रॉपर यूज कर रहे हो सेंटेंसेस का नहीं, मिक्स है आपका सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कि नहीं, राइट? यू नीड टू शो योर एग्जामिनर कि आप यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हो एक्यूरेटली, अगर आपको क्या करना है, स्कोर हाई करना है। आपके नंबर ऑफ एरर्स को चेक किया जाता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप ट्राई करो, लिमिट करो अपने ग्रामेटिकल एरर्स को। बिकम अवेयर ऑफ द एरर्स यू मेक यूज। आपको खुद सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना चाहिए जब आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। आप चेक करो, अपने आंसर को सुनो कि आपके क्या क्या रिपीटेशंस आप ला रहे हो, कौन कौन सी ग्रामर आप रॉन्ग करते हो, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, क्या आपका इनकरेक्ट जाता है, सो दैट जब आप सेंटेंस क्रिएट करो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। सो ग्रामेटिकल रेंज आपका किस चीज पे फोकस करता है, आपका सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पे फोकस करता है, आपकी ग्रामर पे फोकस करता है कि आप कैसे रेंज ऑफ स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? अब ये जो आपका बैंड डिस्क्रिप्टर है, ये क्या चेक करता है कि कितना इजी है ये समझ पाना कि आपने क्या बोला, ठीक है? जो भी आप बोल रहे हो उसको कितनी इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ये क्या होता है आपका बैंड डिस्क्रिप्टर प्रोनाउंसिएशन का। आपके फीचर्स देखे जाते हैं प्रोनाउंसिएशन के, कितना आप स्ट्रेस दे रहे हो, योर स्ट्रेस, योर इंटोनेशन, योर रिदम, हाउ वेल यू कैन सी। अब मैं ऐसे बोलूं, हाउ वेल यू आर अंडरस्टैंड योर एग्जामिनर, एग्जामिनर बोल के मैंने पॉइंट को स्टॉप कर दिया और मैंने आगे कन्वे नहीं करा, तो मेरी इंटोनेशन रॉन्ग चली गई, राइट? इंटोनेशन इज बेसिकली द अप एंड डाउन ऑफ योर टोन, जो आप बोलते हो और जो कन्वे करते हो, राइट? सो हाउ वेल यू आर अंडरस्टूड, कितना आपको समझ पा रहा है एग्जामिनर, योर एग्जामिनर विल बी लिस्निंग फॉर हाउ इजी इट इज टू अंडरस्टैंड, कितना आसान है उनका सुन पाना आपको और आप समझ पाना, और कितना क्लियरली आप उनको समझा पा रहे हो विद प्रोनाउंसिंग योर वर्ड्स। दे विल लिसन हाउ यू यूज स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, आप कैसे स्ट्रेस और कौन से वर्ड पे स्ट्रेस देना है, कौन से अल्फाबेट पे स्ट्रेस देना है, कितना आप उनको समझा पा रहे हो अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स और आइडियाज के थ्रू, राइट? सो दे विल लिसन आउट फॉर प्रोनाउंसिएशन एरर्स। जब भी आप कोई वर्ड बोलते हो तो वो प्रोनाउंसिएशन के एरर्स को चेक करते हैं कि ये वर्ड ठीक से प्रोनाउंस हुआ है या नहीं। सो एग्जामिनर इज लिसनिंग, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप समझो, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर इज लुकिंग आउट फॉर, बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्टिंग। अब आपने यहाँ पे देखा कि इस बात से एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर टेलिंग द ट्रुथ और अ फॉल्स स्टोरी। आपकी नॉलेज को यहाँ जज नहीं किया जाता, आपके 4 बैंड डिस्क्रिप्टर्स को यहाँ पे जज किया जाता है, राइट? आप फ्लुएंट कितने हो, आप कोहेरेंट कितने हो, आपकी ग्रामर कैसी है, आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज कैसे हैं, और आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है।
आपके आइडियाज को नहीं देखा जाता। अगर आपका क्यू कार्ड का टॉपिक आता है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू लाइक, सो आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि आप एक ही एक्टिविटी बताओगे स्कूबा डाइविंग। यू कैन टॉक अबाउट 2-3 एक्टिविटीज। आपके आइडियाज को कभी मार्क नहीं किया जाता, आपकी फ्लुएंसी, आपका कोहेरेंस, आपकी ग्रामर, आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर, आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज, दैट मीन्स आपकी इडियोमैटिक लैंग्वेज और आपकी प्रोनाउंसिएशन को देखा जाता है, राइट? आई होप आई एम क्लियर टुडे विद फॉर्मेट ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल एज वेल एज फॉर द बैंड डिस्क्रिप्टर्स कि आपका इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होता है, राइट? नाउ if you really want to ace your IELTS, basically your speaking, so what I'll do, you have the application, बेबी कोड एप्लीकेशन, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्पीकिंग टेस्ट को, आपको आपका स्कोर भी मिल जाता है वहां पे, राइट? आप लाइव प्रैक्टिस स्पीकिंग वहां पे कर सकते हो बेबी कोड की एप्लीकेशन में। प्लस आई विल बी गाइडिंग यू विद सम टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज, मैं आपको वो करवाने वाली हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्पीकिंग टेस्ट को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? बेबी कोड एप्लीकेशन में जाके और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। यू कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन ऑल्सो, ठीक है? लाइव सेशन को चेक करो। आई एम हेयर विद माई गाइडेंस कि आपकी स्किल्स को मैं इम्प्रूव कर पाऊँ और आपको हेल्प कर पाऊँ, किस लिए? आइल्स एग्जाम के लिए, राइट? सो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है? लाइव सेशन के नीचे यू कैन प्रोवाइड योर कमेंट्स, आप स्टार रेटिंग भी दे सकते हो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है एंड आई कम अप विद मोर टॉपिक्स, ठीक है? जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और मोर फ्री लाइव सेशंस लेकर आ पाऊँ। So thank you very much for watching a live session 1 on the speaking module, ठीक है? I am going to come up with another sessions also so that मैं आपकी help कर पाऊँ। So thank you so much. Bye bye guys. See you for the next session. Take care all of you.